गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पुष्पोत्सव। ये लेसन हमने पहले पढ़ा था, उसके शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, उत्सव प्रिय। उत्सव प्रिय मीन्स क्या हो जाएगा? उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शयोत्सव, शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशुत्सव, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यंजनानि, पंखे। पुष्प व्यंजनानि, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्प है, गुलाब के फूलों से। कर्णिका पुष्प है, कनेर के फूलों से। जपा पुष्प है, गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्प है, चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलति, चलता है। पतंगानाम, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम, कुश्ती। इसके बाद है नीचे अभ्यास देखिए। मंजू वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। यह सारे क्या है? शब्द रूप है। जैसे हमने बालकः, बालकौ, बालका, है ना। और इसमें हमने धेनु के शब्द रूप और भी बहुत सारे शब्द रूप पढ़े हैं। तो उसी प्रकार से हमको ये भी शब्द रूप बनाने हैं। इसमें हमको एग्जाम्पल में दिया है मंदिरे, मंदिर्यो और मंदिरेशु। मतलब ये मंदिर के शब्द रूप है। ठीक है, तो मंदिर के शब्द रूप में से एक है इसका मंदिरे, मंदिर्यो, मंदिरेशु। इसी प्रकार से है हमको दिया गया है अवसरे। अब अवसरे का द्विवचन क्या हो जाएगा? अवसरयोः। और बहुवचन क्या हो जाएगा इसका? अवसरेषु। फिर है हमको दिया गया है स्थल्यो। स्थल्यो इसका द्विवचन दिया गया है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? स्थले। और बहुवचन क्या हो जाएगा? स्थलेषु। फिर है दिवसेषु। दिवसेषु का एक वचन दिवसे और द्विवचन दिवसयोः। फिर है क्षेत्रे। क्षेत्रे का क्या हो जाएगा? क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। फिर व्यंजने। व्यंजने, व्यंजनयोः, व्यंजनेषु। फिर है पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। फिर नेक्स्ट है कोष्ठकेषु प्रदेशेषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूजयत। इसमें भी हमको ये सारे ब्रैकेट में जो आंसर दिए गए हैं, ब्रैकेट में जो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमको देखना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए, खालिस्तान बहवः उत्सवा भवन्ति। तो अब देखो, भारतम मीन्स भारत होता है और भारतीय मीन्स भी भारत होता है। लेकिन अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा भारते। भारते मीन्स क्या हो जाएगा? भारत में। भारत में बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। भारत में लिखना है हमको, इसलिए भारत, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? भारते। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति मीन्स भारत में बहुत प्रकार के उत्सव होते हैं। इसी प्रकार से सेकंड है मीना वसंती। मीना मीन्स क्या होता है? मछलियाँ। और वसंती मीन्स क्या हो जाएगा? रहना। तो अब इसमें भी हमको क्या लिखना है? सरोवर में। सरोवर में लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सरोवरे। सरोवरे मीना वसंती मीन्स सरोवर में अनेक मछलियाँ रहती है। इसी प्रकार से जना खालिस्तान पुष्पाणि अर्पयन्ति। इसमें भी हमको क्या लिखना है कि लोग मंदिर में पुष्पों को अर्पित करते हैं या पुष्पों को चढ़ाते हैं। लोग मंदिर में फूलों को चढ़ाते हैं। तो मंदिर में लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंदिरे। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। इसके बाद है खगा खालिस्तान निवसन्ति। तो क्या हो जाएगा? निदेशु। पक्षी। खगा मीन्स क्या होता है? पक्षी। घोंसले में रहते हैं। निवसन्ति मीन्स क्या होगा? रहना।
पक्षी घोंसले में रहते हैं। फिर है छात्रा खालिस्तान प्रयोगम कुर्वन्ति। तो क्या हो जाएगा इसका? छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला में लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रयोगशालायां। फिर पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्याने, उद्यान में या बगीचे में फूल खिलते हैं। ओके। फिर थर्ड है अधोलिखितानि पदानि आधात्रे सार्थकानि वाक्यानि रचत। देखिए अभी तक हमने जो मैचिंग बनाई है वो कैसी बनाई है? 2 टेबल्स की बनाई है। अब ये कितने टेबल है हमारे पास में? 3 टेबल है। इन तीनों टेबल को हमको मिलाना है और एक सार्थक वाक्य बनाना है। देखिए वानराह, वानराह फर्स्ट में क्या दिया है? वानरा, वानरा मीन्स क्या होता है? बंदर। अब बंदर कहाँ कूदते हैं? पेड़ों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृक्षेषु। वानराः वृक्षेषु क्या हो जाएगा? कुर्दन्ति। वानरा वृक्षेषु कुर्दन्ति। फिर है सिंहाः, सिंह जो है वो कहाँ रहते हैं? वन में, तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति। सिंह वन में गर्जना करते हैं या दहाड़ते हैं। फिर है मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मयूर अनेक, मयूरा कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? मयूर उद्यान में नाचते हैं। नृत्यन्ति भी बहुवचन है, तो मयूर उद्यान में या बगीचे में नाचते हैं। इसके बाद है मत्स्याः, मत्स्या का क्या हो जाएगा? मछलियाँ। मत्स्या में क्या होता है? मछलियाँ। मछलियाँ जले, मत्स्याः जले, मत्स्याः जले तरन्ति। मछलियाँ जल में तैरती है। मछलियाँ जल में या पानी में तैरती है। खगाः, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या हो जाएगा? खगाः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ओके। इसके हमको पूरे तीनों मैचिंग को मिला करके एक सार्थक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। इसका तीनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन आंसर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जनाः पुष्पव्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जनाः, जनाः मीन्स क्या होता है? लोग। लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं या कहाँ पर चढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जनाः पुष्पव्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। क्या हो जाएगा? लोग। जनाः मीन्स क्या हो जाएगा? लोग। पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखों को, पुष्प व्यंजनानि मीन्स क्या होगा? फूलों के पंखों को। योग माया मंदिरे, योग माया नाम के मंदिर में। बख्तियार काकी, बख्तियार नाम की एक वहाँ पर, बख्तियार काकी नाम की एक वहाँ पर क्या है? समाधि स्थल है, वहाँ पर अर्पित करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? जनाः पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। ओके। फिर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। फूलों का त्योहार, फूलों का त्योहार यह कौन से महीने में, कौन से महीने में आयोजित होता है? कब आयोजित होता है? देखिए फिर से, पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। फूलों का त्योहार, ये जो पर्व है ये कब, इसका आयोजन कब होता है? तो कब होता है इसका आयोजन? अक्टूबर माह से। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पुष्पो उत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। फिर है अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? तो कैसा है हमारा भारत देश? उत्सव प्रियः। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है, मतलब हमारे भारत देश के लोगों को क्या अच्छा लगता है? उत्सव मनाना या त्योहार मनाना अच्छा लगता है।
इसके बाद है पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। फूलों का त्योहार यह और किस नाम से प्रसिद्ध है। फूलों का त्योहार यह और किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सवस्य फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। फूल वालों की सैर, पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्धः अस्ति। फिर मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधिस्थलच्च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र कौन से मंदिर में और किस मंदिर और इसकी समाधि जो है वो कहाँ पर बनी हुई है। देखिए क्या पूछ रहा है ये। मेहरौली क्षेत्र कस्याः मंदिरं कस्य समाधि स्थलच्च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र जो है वो कौन से मंदिर के पास में और कौन से समाधि स्थल पर है। तो कहाँ पर है। मेहरौली क्षेत्र योग माया मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलच्च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र योग माया मंदिर में के पास जो समाधि स्थल बना है, कौन सा समाधि स्थल बना है। बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल बना है, वहाँ पर है। फिर से देखिए। मेहरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलच्च अस्ति। तो क्या आंसर हो जाएगा। मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलच्च अस्ति। इसके बाद है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। इसमें ब्रैकेट में हमको सारे जो वर्ड दिए गए हैं इसको हमको बनाना है। यहाँ पर उचित विभक्ति लगाना है। विभक्ति हमने कारक सब पढ़े थे ना, तो वही हमको यहाँ पर लगानी है। देखते हैं कौन सी विभक्ति आती है यहाँ पर। सरोवरे मीना संति। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है। सरोवरे मीना संति। मीना मीन्स क्या बताया था अभी मैंने, मछलियाँ, है ना। और सरोवरे मीन्स तो आपको सभी को पता है, तो क्या हो जाएगा। सरोवरे मीना संति। सरोवर में अनेक मछलियाँ हैं। सरोवर में अनेक मछलियाँ हैं। इसी प्रकार से क्या दिया है हमको। तड़ाग। तड़ाग का क्या हो जाएगा यहाँ पर। तड़ागे। तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। तालाब में अनेक कछुए घूमते हैं। भ्रमंती मीन्स क्या होता है, घूमना। अब है शिविर। शिविर का क्या हो जाएगा यहाँ पर। शिविरे। शिविरे सैनिकाः सन्ति। शिविर में अनेक सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति। राजमार्ग का यहाँ पर क्या हो जाएगा। राजमार्गे। यानानि राजमार्गे चलन्ति, है ना। तो यानानि राजमार्गे चलन्ति। जो हवाई जहाज है वो कहाँ से चलता है। राजमार्ग से चलता है। यान जो है वो कहाँ से चलता है। राजमार्ग से चलता है। धरायाम रत्नानि सन्ति। धरा का यहाँ पर क्या हो जाएगा। धरायाम। धरायाम रत्नानि सन्ति। फिर है बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। क्रीड़ा क्षेत्र का क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्रीड़ा क्षेत्रे। बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक जो है वो खेल के मैदान में खेलते हैं। बालक खेल के मैदान में खेलते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र में क्या हो जाएगा। खेल का मैदान। इसके बाद है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें ब्रैकेट में हमको नेम दिए गए हैं, उसको हमको खाली स्थान में भरने हैं। देखिए वयम खाली स्थाने पठामः। तो हम कहाँ पढ़ते हैं। विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। विद्यालय। हम विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर जना खाली स्थान भ्रमंती। लोग कहाँ घूमते हैं सुबह के समय। उद्यान में। तो क्या आ जाएगा। बगीचे में घूमते हैं ना, तो क्या आ जाएगा। जना उद्यानेषु भ्रमन्ति। लोग उद्यान में घूमते हैं। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे विद्यालय में के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर विद्यालय, लेकिन यहाँ पर उद्यान में के लिए हमने उद्यानेषु क्यों लगाया। जना उद्यानेषु भ्रमन्ति, क्योंकि उद्यान जो है वो कौन सा है, नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उद्यानेषु। ठीक है।
फिर है गंगायाम, गंगायाम नौका संति, गंगा में नाव चलती है, नावें चलती है, नौका दिया है ना, तो नावें चलती है। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भौरे गुंजन करते हैं। फिर वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों के ऊपर फल पके हैं। देखिए वृक्षों के ऊपर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृक्षों के ऊपर फलानी पकवानी संति, वृक्षों के ऊपर फल पके हैं। ओके ओके। ये क्या हुआ?